अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ईमान में रखे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 9th क्लास का उर्दू का गेस्ट पेपर और कंप्लीट गेस्ट पेपर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लिहाजा आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो बआसानी आप तक पहुंचती रहे। कंप्लीट पेपर मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगी। लिहाजा अगर आपने ये कर लिया तो इंशाल्लाह आप 100% मार्क्स से कामयाब होंगे। चैप्टर वाइज मैं आपके साथ सारा कुछ शेयर करूँगी। हर चैप्टर में से कौन से आपने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, कौन से आपने पैराग्राफ्स करने हैं, कौन सी आपने दरख्वास्त करनी है, कौन से ख़त करने हैं, कौन सी कहानियाँ करनी है, ईच एंड एवरीथिंग मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। और ना सिर्फ ये बल्कि MCQs भी बताऊँगी जो कि आप करेंगे। और ये कंप्लीट वीडियो है आपके लिए जिसमें आपकी मुकम्मल और बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। इंशाल्लाह अगर आपने ये कर लिया तो आप बेहद अच्छे मार्क्स लेंगे। और अब हम करते हैं वीडियो का आगाज़। सबसे पहले हम करेंगे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन है सराका बिन जश कैसे ताइब हुआ। सेकंड है हज़रत अमीर से कौन सी शख्सियत मुराद है। थर्ड क्वेश्चन है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से क्या इरशाद फरमाया। क्वेश्चन नंबर 4 है हज़रत इस्माइल कौन थी, हज़रत अस्मा कौन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिजरत नबवी से क्या मुराद है। नेक्स्ट है हिजरत नबवी नबूवत के कौन से साल हुई। ये तो थे इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। और अब इसी चैप्टर के मैं आपको इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स यहाँ पे शो करवाऊँगी। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ये इसी चैप्टर के इम्पोर्टेंट पैराग्राफ हैं। आपने ये सारे ही पैराग्राफ करने हैं। टोटल 4 पैराग्राफ हैं इस चैप्टर के जो कि आप करेंगे। इसी तरह हर चैप्टर के मैं क्वेश्चंस और पैराग्राफ्स आपको साथ साथ बताती चली जाऊंगी। आपने वो क्वेश्चंस और पैराग्राफ्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। ये पैराग्राफ्स मैंने आपको शो करवा दिए। इसके बाद हम करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2। उसके भी मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस रीड करके सुनाऊंगी और जो पैराग्राफ हैं वो आप खुद रीड करेंगे। चैप्टर 2 है मिर्ज़ा गालिब के अदाद ख़साइल। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है मिर्ज़ा गालिब कैसे इखलाक के मालिक थे। सेकंड है दोस्तों को देखकर गालिब की हालत क्या होती थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट है मिर्ज़ा गालिब को कहाँ कहाँ से ख़त आते थे। नेक्स्ट है साइलों के साथ मिर्ज़ा गालिब का सलूक कैसा था। नेक्स्ट है मिर्ज़ा को लोग अक्सर किस तरह के ख़त भेजते थे। नेक्स्ट है मिर्ज़ा गालिब के मिजाज की खालिस खूबी क्या थी। ये हैं इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। और अब इसके जो पैराग्राफ हैं वो यहाँ पे मैं आपको शो करवा रही हूँ। आपने ये सारे पैराग्राफ्स भी करने हैं और हर चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। आपने उनको अच्छी तरह से तैयार करना है। जैसे कि अब यहाँ मैंने इसके 3 जो पैराग्राफ्स हैं 2 पैराग्राफ हैं वो दोनों शो करवा दिए। इसके अलावा इसका जो खुलासा है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी बार बार आता है। अब है आपका चैप्टर नंबर 3 काहली। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली कोली को बेकार छोड़ देने का क्या मतलब है। सेकंड है इंसान कब सख्त काहिल और वहशी हो जाता है। थर्ड है किसी ना किसी बात की फ़िक्र कोशिश में मसरूफ़ रहना क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट है कौम की बेहतरी कैसे मुमकिन है। इस चैप्टर के ये 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब इस चैप्टर के पैराग्राफ्स में से सिर्फ एक पैरा है जो कि आप करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको मैं शो करवा रही हूँ। ये सच है यहाँ से लेके तो आगे तक जहाँ पे आपको यहाँ पे मैं शो करवा रही हूँ दिल्ली कोली को ज़िंदा रखे, यहाँ तक आपने वो करना है। चैप्टर नंबर 4 है शायरों के लतीफ़े। शरीफ ज़ादे की गज़ल सुनकर सौदा ने क्या कहा। नेक्स्ट है सैयद इंशा के इसरार पर हरारत ने कौन सा मिसरा पढ़ा। नेक्स्ट है ख्वाजा बासित ने मीर और मिर्ज़ा के कलाम के बारे में क्या फरमाया। नेक्स्ट है ख्वाजा साहब अपने शागिर्दों से क्या कहा करते थे। ये हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जितने भी
पैरास हैं वो शो करवाती हूँ। इस चैप्टर का भी एक ही पैराग्राफ है जो कि आप करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है। अब है नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 5, नसूफ और सलीम की गुफ्तगू। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, सलीम अपने भाई के साथ मदरसे क्यों नहीं जाता था। नेक्स्ट है, बेदार ने सलीम को जगा कर क्या पैगाम दिया। नेक्स्ट है, सलीम की माँ ने सलीम के हाथ नसू के पास जाने से क्यों इनकार किया। नेक्स्ट है, सलीम ने 4 लड़कों की क्या खूबियाँ बयान की। नेक्स्ट है, हज़रत बीबी कौन थी और इन्होंने सलीम को क्या नसीहत की। सो ये हैं इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, और अब मैं इसके पैराग्राफ दिखाती हूँ। और ये है इसका पैराग्राफ। इसमें सिर्फ आपने एक पैराग्राफ करना है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और वो पैराग्राफ यहाँ पे मैंने आपको शो करवा दिया है। आई होप सो आप इसे अच्छी तरह से रीड कर लेंगे और उसके बाद बुक पे मार्क भी कर लेंगे। और अब है नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, पंचायत। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अलगो चौधरी का फ़ैसला सुनकर शेख का रद्द अमल क्या था। नेक्स्ट है, अलगो चौधरी ने समझू सेठ को बैल क्यों फ़रोख्त की। नेक्स्ट है, जमन शेख और अलगो चौधरी में दोस्ती का आगाज़ कब हुआ। नेक्स्ट है, अलगो चौधरी ने क्या फ़ैसला सुनाया। नेक्स्ट है, अलगो चौधरी ने पंच मुकर्रर होने पर शेख जमन क्यों खुश था। सो ये हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस, और अब इसका पैराग्राफ मैं यहाँ पे आपको शो करवाऊँगी। और ये है इसका पैराग्राफ। इसमें से भी आपने जस्ट एक पैराग्राफ करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको शो करवा रही हूँ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स आपको चैप्टर वाइज में बता रही हूँ, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े और आपको ये इजीली मिल जाए। अब है नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 7, आराम सुकून। आराम सुकून का सबसे पहले हम करेंगे इसका शॉर्ट क्वेश्चंस। हमसाये की कौन सी हरकत से मियाँ के आराम में खलल पड़ रहा था। नेक्स्ट है, बीमारी के बावजूद मियाँ दफ्तर जाने के लिए क्यों तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है, रोज़ाना आराम सुकून ना किया जाए तो इसका नतीजा निकलता है। नेक्स्ट है, सेहतमंद रहने के लिए क्या क्या बातें ज़रूरी हैं। और इसके बाद है इसका पैरा। सो यहाँ पे इसका मैंने इम्पोर्टेंट पैरा भी आपको शो करवा दिया। अब नेक्स्ट है चैप्टर 8, लहू और कालीन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, तजमल ने अख्तर के बारे में किस किस्म के ख़यालात का इजहार किया। नेक्स्ट है, सबक लहू और कालीन में मुसन्निफ़ ने क्या पैगाम दिया है। नेक्स्ट है, सरदार तजमल हुसैन की कोठी का नाम क्या था। नेक्स्ट है, अख्तर का हुलिया बयान कीजिए। नेक्स्ट है, अख्तर के नज़दीक नियाज़ी का कातिल कौन था। नेक्स्ट है, तजमल ने अख्तर को कौन सी खुशखबरी सुनाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियाज़ी ने अपनी तस्वीर अख्तर के हवाले क्यों की। और अब मैं आपको इसके पैराग्राफ शो करवाऊँगी। और इसका ये 2 पैराग्राफ हैं जो कि आपने अच्छी तरह से करने हैं। जहाँ पे जितने भी मैं आपको पैराग्राफ शो करवा रही हूँ, उनके जो ऑप्शंस हैं वो आपने अपनी बुक पे मार्क कर लेने हैं। और अब है नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 9, इम्तिहान। फर्स्ट क्वेश्चन है, मज़मून निगार को मज़मून से घबराने वालों पर हंसी क्यों आती थी। नेक्स्ट है, मज़मून निगार ने कौन सा इम्तिहान दिया था। नेक्स्ट है, मिर्ज़ा फ़ख्र कहाँ पैदा हुए। नेक्स्ट है, मज़मून निगार ने दिया तो इसका क्या नतीजा निकला। सो ये थे शॉर्ट क्वेश्चंस, और इसका जो पैरा है ये एक पैराग्राफ है जो कि इसका इम्पोर्टेंट है, और वो यहाँ पे मैंने आपको शो भी करवा दिया है। और अब इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 10, मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर। ये है चैप्टर, और इसके क्वेश्चंस करेंगे। अब बंदूक चले तो कौवे क्या करते हैं। नेक्स्ट है, बुलबुल के गाने की वजह क्या है। नेक्स्ट है, भैंस किस लिहाज से इंसान से ज़्यादा खुश नसीब है। नेक्स्ट है, पहाड़ी कौवा कितना लंबा होता है। नेक्स्ट है, हम हर खुश गुलू परिंदे को बुलबुल समझते हैं, क्यों। यहाँ पे रीज़न बताना है कि क्यों समझते हैं।
और अब इसका जो पैरा है वो मैं आपको शो करवा देती हूँ। और इसका जो पैराग्राफ है, इसके ये 2 पैराग्राफ हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं इस चैप्टर में से। सो आपने इन दोनों को अच्छी तरह से तैयार करना है। और इसके बाद है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, ये लास्ट चैप्टर है कदरियाज़। और इसके क्वेश्चन है मास्टर जी को चाय कैसे पेश की गई। नेक्स्ट है मास्टर जी छोटे चौधरी के गांव क्यों गए। नेक्स्ट है सलीम मियाँ का मशगला क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलीम मियाँ का मशगला क्या था। नेक्स्ट है सलीम मियाँ अली बख्श पर क्यों बरहम हुए। नेक्स्ट है देहाती लड़का पहले दिन स्कूल गया और इसने कैसा लिबास पहन रखा था। सो ये हैं क्वेश्चंस और साथ ही इसके यहाँ पे मैंने आपको पैराग्राफ्स भी शो करवा दिए, दोनों पैराग्राफ। और इसके बाद अब हम जो नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट नज़म है, नज़मों के इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस और फिर उनके जो इम्पोर्टेंट शेर हैं वो यहाँ पे आपको मैं बताने वाली हूँ। सो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं नज़मों के मैंने क्वेश्चंस आपको शो करवा दिए हैं और साथ ये पहली नज़म का जो शेर था वो भी शो करवा दिया। अब मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है अल्लाह का गधा किस में मगन रहता था। नेक्स्ट है बाद सबा घर घर क्या लिए फिरती है। नेक्स्ट है किस का हक सबसे मुकद्दम है। नेक्स्ट है महरम और ना महरम में क्या फ़र्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बंद हमद सरा है। सो ये हैं इसके क्वेश्चंस और साथ ही मैं आपको यहाँ पे शेर भी शो करवा दिया और ये है इसका इम्पोर्टेंट शेर और कुछ नीचे हैं वो भी मैं आपको शो करवा देती हूँ। और अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने इसके जो इम्पोर्टेंट शेर हैं वो भी मैंने आपको शो करवा दिए हैं। आई होप सो आप इन्हें नोट डाउन कर रहे होंगे, नहीं कर रहे तो आपने कर लेने हैं। जब आपके वीडियो दिखे तो साथ ही आपने अपनी बुक लेके बैठ जाना है और उसके ऊपर साथ साथ मार्क करते जाना है और उसके बाद जस्ट आपने इन चीज़ों को ही अच्छी तरह से तैयार कर लेना है जो यहाँ पे मैं आपको शो करवा रही हूँ, तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। अब है नेक्स्ट आपकी नात तोती और बुलबुल किस का ज़िक्र करते हैं। नेक्स्ट है अमीर में नाई के ख़्याल में हरमत और आबरू किस बात में है। नेक्स्ट है शायर अमीर के दिल में क्या हसरत और आरज़ू थी। नेक्स्ट है आपके शेर, यहाँ पे अब मैं आपको शेर भी दिखा देती हूँ और उनकी तशरीह आपने तैयार करनी है। यहाँ पे जैसे कि आपको शो हो रही हैं इस चैप्टर के आपने 6 शेर हैं जो कि तैयार करने हैं। नेक्स्ट है नज़म बरसात की बहारें। इसका क्वेश्चन है गुलजार के फैलने और दूसरे के नहाने से क्या मुराद है। नेक्स्ट है तितर अल्लाह की अज़मत कैसे बयान करते हैं। नेक्स्ट है नज़ीर का असल नाम क्या था। सो ये हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद अब मैं इसकी भी आपको इम्पोर्टेंट अशार दिखा देती हूँ जो कि आपने करने हैं। सो ये हैं वो अशार जिनकी तशरीह आपने करनी है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपकी नज़म नंबर 4 आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको मैं शो करवाने वाली हूँ और साथ ही साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट अशार भी। अब जितने भी रह गए हैं क्वेश्चन और जितने भी अशार रह गए हैं वो आप ख़ुद रीड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे रीड करती हूँ जब मैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी होती जा रही है, इसलिए अब जितने रह गया है मटेरियल वो आप ख़ुद रीड कीजिएगा और अच्छी तरह से इन सारे ही मटेरियल को रीड करके उसके बाद आपने अच्छी तरह से इसकी तैयारी करनी है। आई होप सो आप अच्छी तरह से ही इसकी तैयारी करेंगे और एट दी एंड आप देखेंगे कि आप के जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि अभी तक जितने भी मैंने गेस्ट पेपर प्रोवाइड किए हैं एट दी एंड बच्चों का फ़ीडबैक यही आया है कि उन्हें मेरे गेस्ट पेपर्स में से ही पेपर आया है। तो अगर आप भी पूरे नंबर लेना चाहते हैं और कामयाब होना चाहते हैं तो आप मेरे इस गेस्ट पेपर को लास्ट में फ़ॉलो कीजिएगा और सारा ही गेस्ट पेपर जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ आपने वो सारी करनी है ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। सो अब मैं जितनी आपकी नज़में थी वो यहाँ तक मैंने आपको शो करवा दी। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब मैं आपको गज़ल के अशार और उनके क्वेश्चंस शो करवा रही हूँ। इसी तरह से मैंने आपके साथ सारी गज़लों के अशार भी और उनके क्वेश्चंस भी यहाँ पे शो करवा देने हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं सारे ये शो करवाऊँगी, उसके बाद
आपकी जो इम्पोर्टेंट स्टोरीज़ आनी है वो भी आपको बताऊंगी, इम्पोर्टेंट लेटर्स बताऊंगी, मुकालमा ईच एंड एवरीथिंग इस एक वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ मैं। और साथ ही साथ आपके जो MCQs हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे ही शो करवाऊँगी। कंप्लीट गैस पेपर है और ये अभी आपके साथ शेयर करने की वजह भी यही है कि आप ये 1-2 दिन में इस सारे ही गैस पेपर की अच्छी तरह से तैयारी कर सकें, इसीलिए आपके साथ ये अभी शेयर भी किया जा रहा है। और आई होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया करें ताकि वो भी इस गैस पेपर को तैयार करें और वो भी अच्छे मार्क्स ले पाएँ। अब यहाँ पे मैं गज़लों के सारे ही आपको शो करवा रही हूँ, शेयर भी और साथ ही उनके क्वेश्चंस भी। और आई होप सो आप इन्हें अच्छी तरह से देख रहे होंगे, इन्हें अच्छी तरह से नोट करेंगे और अच्छे ही मार्क्स लेंगे इंशाल्लाह। जितने भी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं अल्लाह उन सब को कामयाब करें, अच्छे नंबरों से कामयाबी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अब आपने इन सारी चीज़ों को नोट करना है। नोट नहीं कर सकते तो स्क्रीनशॉट लेना है और एक मरतबा प्रैक्टिस कर लेनी है, अपने माइंड में प्रैक्टिस करनी है कि हाँ इस चीज़ का मुझे ये आंसर पता है। जिसका नहीं पता वो आपने याद करना होगा और जिस चीज़ का आपको पता है उससे याद करने की ज़रूरत ही नहीं होगी आपको। यहाँ पे मैंने क्लियरली जस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें ही आपके साथ शेयर की हैं, वो चीज़ें जो कि पेपर में आएंगी और 100% आएंगी ये। इसलिए आपने अच्छी तरह से तैयारी करनी, जितनी अच्छी आप तैयारी कर सकते हैं आपने उतनी अच्छी तैयारी करनी है। यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ, सो आपने इन्हें फॉलो करना है और अच्छे मार्क्स लेने हैं। इंशाल्लाह आप अच्छे ही मार्क्स लेंगे, बस मेहनत ज़्यादा करनी है, ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेंगे। और अब जितने भी आपके रह गई हैं नेक्स्ट वो भी मैं आपको यहाँ पे, जैसे कि अब गज़लों के भी दिखा दिए, मैंने नस्मों के भी दिखा दिए हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ दरख्वास्त और खतूत, ये दिखा रही हूँ। अब नेक्स्ट जो आपने करनी है, दरख्वास्त में ज़ुरिकाम की आ जाएगी, आपकी बीमारी की, फ़ीस माफ़ी की, सफाई के लिए दरख्वास्त, राशन डिपो के ख़िलाफ़ दरख्वास्त, हसूल सर्टिफिकेट की दरख्वास्त है, रसीद लिखना और डाकिए की शिकायत, ये आपकी दरख्वास्त है जो कि आपने करनी होगी। उसके बाद खतूत की बात करें तो दोस्त के नाम जिसमें उसकी खैरियत पूछने के लिए मालिक मकान के नाम ख़त है, दोस्त और सहेली के नाम ख़त जिसमें फ़जूल खर्ची से बचने की तलकीन। इसके अलावा अपने वालिदैन के नाम जिनमें इम्तिहान में कामयाबी की नोयत सुनाई गई हो। फिर है वालिद के नाम छुट्टियों में घर आने की इत्तला। नेक्स्ट है बड़े भाई के नाम खैरियत दरियाफ़्त करने के लिए, चचा के नाम चच्ची की खैरियत मालूम करने के लिए। नेक्स्ट है हमसाए के नाम मौसीकी बंद करने की दरख्वास्त करने के लिए, पढ़ाई में दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट है छोटे भाई के नाम पढ़ाई में दिलचस्पी के लिए तलकीन। नेक्स्ट है दोस्त के नाम ख़त नाराज़गी ख़त्म करने के लिए और अपनी खैरियत की इत्तला देने के लिए। नेक्स्ट है बड़े भाई के नाम ख़त छुट्टी के प्रोग्राम का ज़िक्र। दोस्त के नाम ख़त अपनी बहन की शादी पर फ़जूल रसूमात से इज्तनाब। नेक्स्ट है वालिद साहब के नाम ख़त छुट्टियों में घर आने की इत्तला करें। ये तो है ख़त। अब इसके बाद कहानियों में सच की बरकत, जैसे को तैसा, शेर का घर, गधेड़िए की मकारी, जिसका काम उसी को सांझे, इत्फाक में बरकत, दूध में पानी, इंसाफ, नादान की दोस्ती, लालच की सज़ा, अंगूर खट्टे हैं, झूठ की सज़ा, हिरन की दुआ और अक्लमंद बीवी। ये हैं आपकी कहानियाँ जो कि आप करेंगे। कहानियों के बाद नेक्स्ट जो है आपके मुकालमा नवेसी है। मुकालमा नवेसी के लिए भी मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। मुकालमा नवेसी के जो आपने करनी है वो है मरीज़ और तबीब के दरमियान मुकालमा, दुकानदार और ख़रीदार के दरमियान मुकालमा, दो हम जमातों के दरमियान मुकालमा, दर्जी खाने में दर्जी और गाहक के दरमियान मुकालमा, तारीख़ी पाकिस्तान, दो हम जमातों के दरमियान अंग्रेज़ी और हिसाब की अहमियत के मौजू पर मुकालमा, होटल में होटल और मैनेजर और गाहक के दरमियान मुकालमा, तारीख़ पाकिस्तान, होटल में दर्जी खाना और दो हम जमात। ये है
आपके मुकालमा नवेसी के। सो यहाँ पे मैंने आपके साथ अब ये शेयर कर दी। अब आपका बचते हैं MCQs जितने भी आपके आएंगे वो भी अब मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद आपके आते हैं दुरुस्त लिखने होते हैं आपने वर्ड, सही सेंटेंस बताना होता है। जैसे अभी आगे मैं आपको वो दिखाऊंगी। सही सेंटेंस बताना होता है, वो भी सारे बताऊंगी। अल्फाज, मानी, वाहिद, जमा, ईच एंड एवरीथिंग अब यहाँ पे मैं आपको शो करवा रही हूँ। उसमें सबसे पहले हम वाहिद जमा करेंगे। और इसी के साथ साथ अगर आपने अभी भी मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो अब यहाँ पे मैं आपको सारे ही वाहिद जमा शो करवा रही हूँ और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट भी मेंशन कर दिया गया है, लिहाजा आपने वो भी अच्छी तरह से तैयार कर लेने हैं।